हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच आर्टिकल। तो देखिए, आर्टिकल का ये ए और एन, मैं आर्टिकल के दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द को दी भी पढ़ा जाता है। जब वोवेल की तरह वोवेल साउंड के पहले दी उच्चारण होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द उच्चारण होता है। इतना तो आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए, एन कहाँ यूज होता है। एन इज यूज बिफोर वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स मीन्स वोवेल की तरह उच्चारण होने वाले शब्द के पहले एन यूज होता है। अर्थात जिस शब्द का पहला अक्षर से वोवेल की तरह उच्चारण हो उसके पहले एन यूज करें। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, एप्पल, एप्पल नहीं, एप्पल डेली। तो अ उच्चारण होता है जो कि स्वर वर्ण है, वोवेल साउंड है, इसके पहले एन हुआ। उस तरह से यू ब्रॉट एन ओनियन फ्रॉम माई हाउस। आपने मेरे घर से एक प्याज लाया था, वह लाया। तो ओनियन अ उच्चारण होता है, अ, ये भी हुआ स्वर वर्ण, इससे पहले एन होगा। अब कुछ एक्सेप्शन है, व्यतिक्रम। तो एक्सेप्शन में देखिए, अगर वोवेल साउंड लेकिन वोवेल हैं, ऑनेस्ट अ, एस पी एम ए, तो वो साउंड तो वोवेल, मतलब साउंड में से उच्चारण वोवेल की जैसा है, इसलिए यहाँ पर एन हुआ। यू आर एन ऑनेस्ट गर्ल, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, तो अ उच्चारण होता है, इसलिए एन हुआ। उसी तरह से मिस्टर कुमार बिकेम एन एस पी, ए उच्चारण होता है जो कि वोवेल है, स्वर वर्ण है, इसलिए एन हुआ। उसी तरह से ही इज एन एम ए इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में एम ए पास है। देखिए, एन एम ए मीन्स एम ए पास है, आज सिर्फ अगर एन नहीं दें तो भी मीनिंग निकलेगा। ही इज़ एम ए का मतलब होता है वह एम ए पढ़ रहा है। अगर ही इज़ एन एम ए देंगे, इसका मतलब वह एम ए पास है। अर्थात ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश का मतलब हुआ वह अंग्रेजी में एम ए पास है। आपको इसको अच्छी तरह से जानना है, मीनिंग भी समझना है। वह अंग्रेजी में एक एम ए है ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग हुआ वह अंग्रेजी में एम ए पास है। एन एम ए मीन्स, अगर इसे इस तरह से अगर आर्टिकल नहीं दीजिएगा, नो आर्टिकल दीजिएगा, तब उसका मीनिंग निकलेगा वह एम ए में पढ़ रहा है। ही इज एम ए इन इंग्लिश। ओके, एकदम रिमेंबर दिस वेल। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके उतार लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आर्टिकल के बारे में मैंने बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब आती है ए की यूज। ए का यूज कहाँ होता है? यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए कहाँ करेंगे यूज? तो देखिए, तो ए इज यूज, खूब सिंपल रूल है, यूज्ड बिफोर, एक ही लाइन में उत्तर हो जाएगा, बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अर्थात जिस शब्द के, ये इंग्लिश डिफिनेशन हुआ, ये हिंदी हुआ, जिस शब्द के पहले व्यंजन वर्ण की तरह उच्चारण हो, अर्थात कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण हो, कि पहले कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन वर्ण की तरह उच्चारण हो, जिस शब्द के पहले
कॉन्सोनेंट, जिस शब्द के पहला पहला शब्द जिस शब्द के पहले कॉन्सोनेंट वर्ण की तरह उच्चारण हो तो उसके पहले ए यूज होता है, ए यूज करें। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही इज डैश लैम बॉय, वह एक लंगड़ा लड़का है। ए लैम, ला उच्चारण होता है, लैम, तो ला उच्चारण हुआ जो कि व्यंजन वर्ण है, इस तरह से समझिएगा। इंग्लिश में भी देखिए एल है, कॉन्सोनेंट वर्ण है, कॉन्सोनेंट लेटर, तो इसलिए ए हुआ। आपको लगेगा खूब सिंपल, किंतु इससे ज़्यादा या डिफ़िकल्ट भी नहीं है। दिस इज, वो दैट इज, जो भी कहिए, दैट इज डैश ट्री, दैट इज एक कोट आ पढ़िएगा, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। इस तरह से देखिए, ट्री पढ़ेंगे, ट्री ट है, तो ट उच्चारण होता है जो कि स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर देखिए टी भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इंग्लिश में भी देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी में भी देखिए व्यंजन वर्ण है। तो दोनों तरफ से आप समझिए, जो यह कॉन्सोनेंट की तरह, अगर किसी शब्द के पहला अक्षर से कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण हो तो आप ए लगा दीजिएगा, आँख मूंद के ए लगा दीजिए। अब है आती है उसकी एक्सेप्शन की बारी। एक्सेप्शन का मतलब होता है व्यतिक्रम, जो नियम में नहीं पड़ता हो, अर्थात जिसका कोई नियम नहीं हो, उसे कहते हैं एक्सेप्शन, व्यतिक्रम। अर्थात अब इसका भी एक समझिए किस तरह का व्यतिक्रम होता है। जिस शब्द के पहला अक्षर से, पहला अक्षर से, पहला लेटर और अक्षर से वा, या और यू की तरह उच्चारण हो, तो उस शब्द के पहले क्या लगाना है, ए लगाना है, ए यूज होता है। याद रखिएगा, जिस शब्द के पहला लेटर अर्थात पहला अक्षर से वा या यू की तरह उच्चारण हो तो उस शब्द के पहले ए यूज होता है। यह आपका हुआ एक्सेप्शन। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिए इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या तो पोज करके उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बोथ आर द सेम। तो अगर ये उतार लीजिएगा तो स्टूडेंट के लिए उतारना बेहतर होता है, मैं हर बार बतला रहा हूँ, उतार लीजिएगा। ओके, अब देखिए मैं इसको उल्टाने जा रहा हूँ, इसका उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण देखिए, विदाउट एग्जाम्पल्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वेल, सो यू मस्ट राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एग्जाम्पल। तो देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, आई शॉ डैश यू हियर। तो इसको क्या उच्चारण करेंगे, यू उच्चारण करेंगे, यू देखिए, यू हियर, यू उच्चारण करना है इसको। यू मैंने होता है भेड़ी, हियर तो ये है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सब जगह ये लिखना है। और देखिए he has dash 1 rupee note
1 रुपी, 1 रुपी, इधर जो भी लिखिए नोट। मेन हमको समझना है, आर्टिकल सीखना है, तो बस उस शब्द के पहला अक्षर से क्या निकल रहा साउंड, आपको ये पहला अक्षर देखना है, इससे क्या साउंड, क्या उच्चारण निकल, साउंड मीन्स उच्चारण, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। तो देखिए वाह उच्चारण होता है, वाह उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर ए देंगे। इस तरह से आपको समझना है। और एक भाई है, देखिए नंबर 3, सुमन बॉट डैश, ये चॉकलेट, ये तो पहले देते हैं, ये कॉमन है, चॉकलेट विथ डैश यूरो, देखिए इसको भी उच्चारण क्या करना है, यूरो, यू उच्चारण किए, रो यूरो, इधर तो समझना नहीं है, यू, तो देखो यू उच्चारण हुआ, यहाँ भी ये देना है। तो एक्सेप्शन सब हो गया, यू या है क्या, ही वेंट देयर, ही विल कम हियर इन ए ईयर, ये तो एक्सेप्शन समझिए या नहीं भी समझिए, ही विल कम हियर, वह यहाँ पर आएगा, इन ए ईयर, 1 साल के अंदर, इन अ ईयर। तो देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे भी कॉन्सोनेंट सेमी वोवेल है, ईयर, ईयर, तो ये ऐसे भी कॉन्सोनेंट सेमी वोवेल है, इसलिए तो ऐसे भी होगा। तो ये दोनों सिंपली है। तो ये आपका हुआ ए का यूज, ये कंप्लीट ए का यूज हो गया। यहाँ पर इतना ए का यूज हुआ, एन का यूज तो मैं पहला ही दे चुका हूँ। बढ़िया से उतारिए, ये उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बोथ आर द सेम। ओके माय डियर गाइस, नेक्स्ट देखिए। आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है तो बहुत कॉमन चीज़, लेकिन थोड़ा सा अगर ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाता है तो आपका नंबर चली जाएगी। इसलिए ईच एंड एवरी ग्रामेटिकल आइटम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। Whether you speak sometimes wrongs, but it doesn't matter, because most of the persons speak English sometimes wrongly. Some words sometimes they do wrong in their speech, sometimes they do wrong in their pronunciation, sometimes they do wrong in their expression. So there may be some mistakes at the time of speaking. But when we are going to write something, but at that time you must write correctly. If you write even a single word or single sentence wrong, then it is your discredit, because wrong writing is not be entertained well. So whenever you are going to write something, always write in a correct English, always write to the point, always write according to the context. Only then you will get good marks in the examination, or the excellent marks in the examination. But at the time of speaking, whether you speak Hindi, Bengali, English or any other language of India, if there may be some mistakes, because speaking doesn't follow whole grammar. Okay, so it doesn't mean that you speak wrongly all the times, because if you speak wrongly, that nobody will understand what you actually mean to say. So whenever you are going to speak something, at least your sentence must be correct. Your structure must be correct, otherwise the meaning will not come out. So at the time of speaking, you must speak English well. There may be some slight mistakes in your grammatical items. Okay, it will do, but if you speak English all the times wrongly, then it will not do, my dear. So always try to speak English to the point, correctly, according to by following the rules of grammar, and it will be better for you as a student, as a teacher, everyone. Okay, so note down. Okay, next देखिए, और नेक्स्ट मैं बतलाने जा रहा हूँ। और ये हुआ आपका आर्टिकल कंप्लीट। अब उसके बाद आपका सीखना है द आर्टिकल। तो द आर्टिकल तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा,
अभी यूज़ बाकी है। अब अच्छे तरह से इसको नोट कर लें। और इतना ही आर्टिकल है, और आर्टिकल के कोई लंबा चौड़ा ये इतिहास नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न माने आर्टिकल ए और एन, ए और एन, देन इट्स इनफ फॉर यू। दीज आर द फ्यू टिप्स, बट व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न द और द आर्टिकल, इट हैज़ समथिंग डिफिकल्ट। द आर्टिकल में थोड़ा याद करना पड़ता है द और दी के बारे में। ए एन तो खूब सिंपल है, एकदम सिंपल है, और द आर्टिकल आपको सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए स्पेशल द को लेकर आऊँगा, और इसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू माय डियर गाइज, हैव ए गुड डे एंड बी केयरफुल, and please subscribe my channel and press the icon bell. Thank you very much.